हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ चैनल लर्न विद फन टुगेदर। आई एम संगीता। आज के हमारे इस वीडियो में हम कक्षा 2 का पार्ट 2 भालू ने खेली फुटबॉल पढ़ेंगे। तो चलो प्यारे दोस्तों, अब हम इसे पढ़ना शुरू करते हैं। पार्ट 2 भालू ने खेली फुटबॉल। सर्दियों का मौसम था, सुबह का वक्त, चारों ओर कोहरा ही कोहरा। एक शेर का बच्चा सिमटकर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। इधर भालू साहब सैर पर निकल तो आए थे, लेकिन पछता रहे थे। तभी उनकी नजर जामुन के एक पेड़ के नीचे पड़ी। आंखें फैलाई, अकल दौड़ाई। आह, फुटबॉल! सोचा, चलो इससे खेलकर कुछ गर्मी हासिल की जाए। आओ देखा न ताओ, भालू जी ने पैर से उछाल दिया शेर के बच्चे को। हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा और फिर पेड़ की एक डाल पकड़ ली, मगर डाल टूट गई। भालू साहब जल्दी ही मामला समझ गए। पछताए, लेकिन अगले ही पल दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चे को लपक लिया। अरे यह क्या! शेर का बच्चा फिर से उछलने को कह रहा था। एक बार फिर भालू दादा ने उछाला, 2 बार, 3 बार, फिर बार बार यही होने लगा। शेर के बच्चे को उछलने में मजा आ रहा था, परंतु भालू थक कर परेशान हो गया था। ओह, किस आफत में आ फंसा! 12वीं बार उछालते ही भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई और गायब हो गया। अब की बार शेर का बच्चा धड़ाम से जमीन पर आ गया, डाल भी टूट गई। तभी माली वहां आया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा। डाल तोड़ दी पेड़ की, लाओ हर्जाना। शेर के बच्चे ने कहा, जरा ठीक तो हो लूं। माली ने कहा, ठीक है, मैं अभी आता हूँ। माली के वहां से जाते ही शेर का बच्चा भी 9 2 11 हो लिया। उसने सोचा, जान बची तो लाखों पाए। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से आए कुछ प्रश्न और उत्तर का अब हम जवाब देंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर बनता है कहानी से, शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल क्यों पकड़ी? के बच्चे ने जमीन पर गिरने से बचने के लिए पेड़ की डाल को पकड़ा था। आप भी करते हैं ना ऐसे कि जब आप पेड़ से गिरने लगेंगे तो आप क्या करेंगे, उसकी डाल को पकड़ेंगे। इसी प्रकार शेर के बच्चे ने भी जमीन पर गिरने से बचने के लिए पेड़ की डाल को पकड़ा था। अगला प्रश्न देखते हैं, शेर का बच्चा क्यों दहाड़ा? अब आप बताइए कि आप क्यों चिल्लाएंगे, क्योंकि शेर तो दहाड़ता है। आप क्यों चिल्लाते हैं? कब चिल्लाते हैं आप? या तो आप किसी चीज़ को मांगते हैं या डर जाते हैं। आप ज़्यादातर तो डर के ही चिल्लाते हैं ना। तो शेर का बच्चा डर के मारे दहाड़ा था, ठीक है ना। तो अगला प्रश्न देखते हैं, भालू साहब किस बात से पछताए? अब भालू साहब किस बात से पछताए थे? आपने कहानी में देखा ही है कि बहुत ज़्यादा कोहरा होने की वजह से भालू दादा ने क्या किया था, शेर के बच्चे को लात मार दी थी, उछाल दिया था फुटबॉल समझ के। तो शेर के बच्चे को फुटबॉल समझ के उछालने के लिए भालू साहब पछता रहे थे, क्योंकि उनके कारण उसे चोट लग सकती थी। इसीलिए भालू दादा पछता रहे थे। यहाँ पे भालू साहब पछता रहे थे। अगला प्रश्न देखते हैं, भालू ने क्यों कहा ओह? किस आफत में आ फंसा? भालू ने ओह इसलिए कहा क्योंकि उसने स्वयं को मुसीबत में फंसा लिया था। शेर का बच्चा उसे बार बार उछलने के लिए कह रहा था। उसे अनेक बार उछालते उछालते भालू भी थक गया था।
चलो अब अगले प्रश्न देखते हैं। पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ। पहले हुआ भालू सैर को निकले। भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया। शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली। भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया। भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई। तो आप इस तरह से कुछ अंक डाल सकते हैं। आप देखिए ये साइड में नंबर लिखे हुए हैं, इस तरह से आप भी अंक डाल सकते हैं। तो दोस्तों अब अगला प्रश्न देखते हैं। क्या होता अगर भालू शेर के बच्चे को न पकड़ता। तो आप सोचिए क्या होता अगर भालू शेर के बच्चे को न पकड़ता। भालू शेर के बच्चे को न पकड़ता तो शेर का बच्चा गिर जाता और उसे चोट भी लग सकती थी। प्रश्न देखते हैं अगला। शेर का बच्चा 9 2 11 न होता। आपको पता है अगर शेर के बच्चा वहाँ से 9 2 11 नहीं होता तो माली उससे हर्जाना लेता और हर्जाने के तौर पर उसे काम भी करवा सकता था या फिर जुर्माना उसे भरना पड़ता। तो आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। शेर का बच्चा यदि 9 2 11 न होता तो माली उससे हर्जाने के तौर पर काम करवाता या जुर्माना भरवाता। आप इस तरह से उसे लिख सकते हैं। करके देखो। करके देखो में आप करके देखेंगे जब भालू ने शेर के बच्चे को उछाला वह दहाड़ा। उसके दहाड़ने की आवाज़ कैसी होगी बोल कर देखिए। अब आपको यहाँ पर ध्वनि निकालनी है। शेर किस प्रकार दहाड़ता है इस तरह से आपको ध्वनि निकाल के देखनी है। खुद से निकाल के देखिएगा कुछ इस प्रकार, जैसे कि आपको साइड में एक आवाज़ सुनाई दे रही है। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे लिखे कामों को कैसे करेंगे। नीचे लिखे कामों को कैसे करते हैं कक्षा में करके बताओ। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर कुछ काम लिखे हुए हैं, इनको आपको कक्षा में करके देखना है। लपकना। आप किसी चीज़ को लपकते कैसे हैं। हवा में एक गेंद को फेंकिए और उसको फिर आप लपक के देखिए। कंघी करना यानी कि अपने बालों को बनाएंगे। मोजे पहनना अपनी जुराब को पहनेंगे जिन्हें इंग्लिश में सॉक्स भी कहते हैं। दबे पाँव चलना यानी कि आप दबे पाँव चलेंगे। दबे पाँव चलने का मतलब होता है आप बगैर आवाज़ निकाले और धीरे धीरे चलोगे तो उसे बोलते हैं दबे पाँव चलना। धुले कपड़े निचोड़ना। धुले कपड़े निचोड़ना यानी कि इसमें आप अपनी मम्मी की मदद कर सकते हैं। आप कपड़ों को निचोड़ सकते हैं मम्मी के साथ। शेर के बच्चे ने सुनाई आप बीती। अब देखते हैं अगला प्रश्न हमारा कि शेर के बच्चे ने अपनी आप बीती क्या सुनाई होगी और किस प्रकार सुनाई होगी। तो उसने सुनाया होगा, तो शेर के बच्चे ने कुछ इस तरह से सुनाई होगी अपनी आप बीती। उसने सुनाया होगा कि आज तो वह मुसीबत में फंसता फंसता रह गया। भालू ने उसे फुटबॉल समझकर उछाला था। पहले तो वह भालू की इस हरकत से घबरा गया। बाद में भालू का ऐसा करना उसे आनंद देने लगा। कुछ देर बाद भालू थक गया और उसे उछालकर भाग गया। भालू के जाते ही बाग का मालिक आ पहुंचा। उसने उससे हर्जाना मांगा परंतु वह बाग के मालिक को चकमा देकर भाग आया। इस तरह से उसने अपनी आप बीती सुनाई। तो चलो अगले प्रश्न का उत्तर दें। खेल खेल में फुटबॉल को फुटबॉल क्यों कहते हैं। तो प्यारे दोस्तों कोई बताएगा कि फुटबॉल को फुटबॉल क्यों कहते हैं। प्यारे दोस्तों फुटबॉल शब्द अंग्रेजी के 2 शब्दों फुट तथा बॉल से मिलकर बना है। फुट का अर्थ है पैर तथा बॉल का अर्थ है गेंद, अर्थात ऐसी गेंद जो पैरों के द्वारा खेली जाती है, इसलिए उसे फुटबॉल कहते हैं। तो पैरों से खेली जाने वाली गेंद को फुटबॉल कहते हैं। चलो अगला प्रश्न देखें। ऐसे खेलों के नाम बताओ जिनमें बॉल यानी कि गेंद का इस्तेमाल होता है या इस्तेमाल हम करते हैं। जैसे कि हम पिट्ठू खेलते हैं तो हम बॉल का इस्तेमाल करते हैं। टेनिस खेलते हैं तो हम बॉल का इस्तेमाल करते हैं। क्रिकेट खेलते हैं तो हम बॉल का इस्तेमाल करते हैं। टेबल टेनिस में भी हम बॉल का इस्तेमाल करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तुम्हारी समझ से ठंड से बचने के लिए शेर का बच्चा गोल मटोल सिमट कर बैठ गया था।
तुम्हारे विचार से शेर का बच्चा ठंड से बचने के लिए और क्या क्या कर सकता था? तो हम यहाँ पे उत्तर लिखेंगे, वह अपने माता पिता के मध्य जाकर बैठ सकता था, खेल सकता था क्योंकि खेलने से भी ऊर्जा मिलती है जिससे ठंड नहीं लगती, धूप में बैठ सकता था क्योंकि इससे भी गर्मी मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं। उलट पुलट, सर्दियों का मौसम चारों ओर कोहरा ही कोहरा, गर्मियों का मौसम चारों ओर धूप ही धूप। उदाहरण के लिए शब्दों को उलट कर लिखो। शेर का बच्चा फिर से उछलने को कह रहा था। हम यहाँ पे लिखेंगे, शेर का बच्चा फिर से लपकने को कह रहा था। आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं, शेर का बच्चा फिर से उछालने को कह रहा था। अपने विचार से भी लिख के देखिए। पेड़ की एक डाल पकड़ ली, आप ये लिख सकते हैं, पेड़ की एक डाल लपक ली, या फिर लिख सकते हैं, पेड़ की एक डाल जकड़ ली। अब लिखेंगे अगला प्रश्न। पिट्ठ को सतोलिया भी कहते हैं। हमें यहाँ पे पिट्ठ की जगह लिखना होगा पिट्ठू। पिट्ठू को सतोलिया भी कहते हैं। प्यारे दोस्तों, आपको हमारा आज का यह वीडियो कैसा लगा? आप अपनी कमेंट लिखकर हमें बता सकते हैं। हमें आपकी कमेंट्स पढ़कर बहुत अच्छा लगता है। आज के लिए इतना ही प्यारे दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।